Now start your first chapter. Balance the following skeleton equation. Fe plus H2O. This is your reactant side. Gives Fe3O4 plus H2. This is your product side. Now write them element. Number of atoms in reactant. Number of atoms in product. Okay, element is Fe iron, hydrogen, oxygen. Alright. Now reactant side. Fe exist in 1 numbers and hydrogens in 2 numbers. Oxygen is 1 numbers and its product side Fe is 3 molecules, oxygen is 4 molecules and hydrogen is 2 molecules. Now firstly write them this equation. Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2. Alright. Now balancing the equation. 3 molecules Fe. Now 3 Fe balance. Now balance the oxygen atoms. O 1 molecules and 4 molecules. Okay. Balancing 4. Alright. 4 molecules oxygen, 4 more balance. 4 to the 8 molecules hydrogen. Now notate that 4 molecules of H2. It means 8 molecules of hydrogen. Alright. Now write them. 3 Fe plus 4 H2O gives Fe3O4 plus 4 H2. 3 molecules Fe, 3 molecules Fe, 4 molecules oxygen, 4 molecules oxygen, 4 molecules H2, 4 molecules H2. Now balance your chemical equation. Now your next question is HNO3 plus CaOH का whole twice gives CaNO3 का whole twice plus H2O. Okay, alright. एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और नेक्स्ट वन इज कैल्शियम है क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पहले आ चुका है. क्लियर और नॉट? ये हो गया. अब आप एलएचएस में देखिए, ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड ये देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए हाइड्रोजन के आपके पास 1 मॉलिक्यूल्स यहाँ है, 2 मॉलिक्यूल्स है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके 3 हो गए. क्लियर. नेक्स्ट नाइट्रोजन के आपके पास देखिए कंप्लीट आपके पास 1 है. नेक्स्ट ऑक्सीजन का देखिए यहाँ 3 है, यहाँ कितने 2 है, कंप्लीट आपके पास हो जाएंगे 5 है. नेक्स्ट आपके पास ये है कैल्शियम, कैल्शियम की आपके पास 1 मॉलिक्यूल्स ये है. क्लियर और नॉट? नेक्स्ट है राइट हैंड साइड में देखेंगे आपके पास ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल्स 2 है, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है तो इट मीन्स 2 हो गया. नेक्स्ट आप नाइट्रोजन के देखिए, नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हो गया आपके पास ये. नेक्स्ट ऑक्सीजन के देखिए, ऑक्सीजन आपके पास 1 है, यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन के 6, 3 to the 6 ऑक्सीजन, 3 to the 6 प्लस 1 ये है आपके पास 7 है ऑक्सीजन. नेक्स्ट कैल्शियम का 1 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ भी आप देखोगे कैल्शियम का 1 ही मॉलिक्यूल्स आपका. क्लियर और नॉट? अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन उतार लेंगे. आपके पास इक्वेशन जो थी HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2 आपके पास इक्वेशन है. नेक्स्ट आपको बैलेंस करनी है. देखेंगे आप कैल्शियम कैल्शियम आपके पास बैलेंस है. अब एक चीज देखिए, यहाँ आपके पास NO2 का होल ट्वाइस है, यहाँ NO3 1 मॉलिक्यूल्स है तो NO3 का होल ट्वाइस को इसको कंप्लीट करने के यहाँ पर ट्वाइस लगाते हैं. जैसे कि हमने ट्वाइस लगा ये और ये तो बैलेंस हो गया. आप देखिए कैल्शियम कैल्शियम ऑलरेडी बैलेंस है, NO2 का होल ट्वाइस, NO2 का होल ट्वाइस बैलेंस हो गया. हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ है, 2 यहाँ है, कंप्लीट 4 है. तो इसे कंप्लीट करने के 4 मॉलिक्यूल्स कंप्लीट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप ट्वाइस लगा देंगे. जैसे ही आपने ट्वाइस लगाया तो आप देखोगे हाइड्रोजन के ट्वाइस मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के ट्वाइस मॉलिक्यूल्स कंप्लीट हो गया. 2 to the 4 यहाँ हो गया, 2 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल्स 4 मॉलिक्यूल्स दोनों क्लियर हो गया. नेक्स्ट आप ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन आपके पास 2 to the 6 प्लस 2 8 यहाँ हो गए कंप्लीट. यहाँ देखेंगे 3 to the 6 प्लस 2 8 मॉलिक्यूल्स यहाँ हो गए 6 प्लस 2. तो इसका मतलब आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस आ गई. फाइनल इक्वेशन आपके पास हो जाएगी ट्वाइस HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस ट्वाइस H2O. दिस इज नोन एज बैलेंस इक्वेशन. ये आपके पास बैलेंस इक्वेशन मिल गई आपको. क्लियर और नॉट? आप देखेंगे ट्वाइस ऑफ NO3 यहाँ है आपके पास और ट्वाइस ऑफ NO3 ये हो गए. नेक्स्ट आप कैल्शियम को देखोगे 1 मॉलिक्यूल्स ये है आपके पास और 1 मॉलिक्यूल्स आपके पास ये हो गया. नेक्स्ट आप देखेंगे हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ है, 2 मॉलिक्यूल्स 4 मॉलिक्यूल्स यहाँ है, 2 to the 4 मॉलिक्यूल्स यहाँ है क्योंकि यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है आपका. नेक्स्ट आप ऑक्सीजन को देखिए 2 to the 6 है, 6 में 2 ऐड कर दीजिए, कितने हो जाएंगे 8, यहाँ 8 हो जाएंगे. यहाँ देखो 3 to the 6, 6 प्लस 2 कितना होता है 8 होते हैं तो 8. तो इसका मतलब आपकी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस हो गई.
क्लियर और नॉट? नाउ इस क्वेश्चन में देखेंगे Na के आपके पास 1 मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन के 1 है या 4 है कंप्लीट आपके पास 5 मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन आप 1 देखेंगे और 2 है कंप्लीट 3 मॉलिक्यूल्स है, सल्फर के आपके पास 1 मॉलिक्यूल्स है। नेक्स्ट आपके पास है Na का आप देखेंगे यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स आपके पास, सल्फर का देखेंगे आप, सल्फर आपके पास 1 मॉलिक्यूल्स है। नेक्स्ट आप ऑक्सीजन के देखेंगे 4 और 1 5 मॉलिक्यूल्स आपके पास, इसे 5 लिखेंगे। नेक्स्ट आप हाइड्रोजन को देखेंगे यहाँ आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स है। क्लियर? नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। अब आप फाइंड आउट करके देखेंगे कि आपके पास यहाँ Na 1 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स है, तो सब बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, तो इट मीन्स आपके पास Na और Na मॉलिक्यूल्स आपके पास बैलेंस हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे SO4 के 1 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ भी 1 मॉलिक्यूल्स है, तो ये आपके पास बैलेंस हो गया। अब हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखना है। यहाँ ऑक्सीजन देखेंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स और यहाँ देखेंगे तो 4 मॉलिक्यूल्स, कंप्लीट 6 मॉलिक्यूल्स हो गए। यहाँ देखिए ऑक्सीजन 4 और यहाँ 1 मॉलिक्यूल्स, तो इसे कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब देखिए आपने ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया, ऑक्सीजन देखिए 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ है, 4 मॉलिक्यूल्स और कंप्लीट 6। नेक्स्ट 4 मॉलिक्यूल्स और 2 मॉलिक्यूल्स कंप्लीट 6। नेक्स्ट हम हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं? हाइड्रोजन आपके पास यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स है प्लस 2 मॉलिक्यूल्स 4 और 2 to the 4। इट मीन्स आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो आपकी फाइनल इक्वेशन जो आ जाएगी वो होगी 2NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस ट्वाइस H2O। तो इट मीन्स आप सारे मॉलिक्यूल्स को चेक कर लेंगे। नेक्स्ट आपने फर्स्ट में देखा ट्वाइस Na2 बैलेंस, SO4 1 मॉलिक्यूल्स, SO4 1 मॉलिक्यूल्स बैलेंस, तो इट मीन्स आपके पास सोडियम और सल्फेट दोनों मॉलिक्यूल्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल्स 4 मॉलिक्यूल्स कंप्लीट 6, 4 मॉलिक्यूल्स 2 मॉलिक्यूल्स 6। हाइड्रोजन देखिए 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ 2 to the 4। इट मीन्स आपकी इक्वेशन बैलेंस। ऑलराइट, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl प्लस, नेक्स्ट आपके पास AgNO3, ये आपके पास रिएक्टेंट साइड। देन आपके पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन होना है AgCl प्लस NaNO3। अब देखिए आपके पास Na का 1 मॉलिक्यूल्स है, Na का 1 मॉलिक्यूल्स है, क्लियर और नॉट? अब इस इक्वेशन में देखिए Cl का 1 मॉलिक्यूल्स क्लियर। नेक्स्ट आपने Ag का 1 मॉलिक्यूल्स, Ag का 1 मॉलिक्यूल्स, Na3 का NO3। इट मीन्स आपके पास आप मॉलिक्यूल्स देखेंगे, जब Na को देखा आपने, Cl को देखा आपने, Ag और NO3, तो आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ देखेंगे Na का 1, Cl का 1, Ag का 1, NO3 का 1। यहाँ देखिए आपके पास Na का, आपने देखिए Na का 1 मॉलिक्यूल देखा आपको, क्लियर हो गया। नेक्स्ट Cl का आपने 1 मॉलिक्यूल देखा, Ag का आपने 1 देखा, NO3 का 1 देखा। इसका मतलब ये बैलेंस आपकी पहले से ही बैलेंस है, तो इसे बैलेंस करने की आपको जरूरत नहीं है। आप इस इक्वेशन को कॉपी कर लेंगे और दैट इज नोन एज योर बैलेंस इक्वेशन। क्लियर और नॉट? ये आपके पास बैलेंस इक्वेशन होगी। पहले से आपके पास Na का 1 मॉलिक्यूल्स, Na का 1, नेक्स्ट Cl का 1 मॉलिक्यूल, Cl का 1 मॉलिक्यूल्स, Ag का 1, Ag1, NO3 1, NO3 का 1 मॉलिक्यूल्स, दैट इज नोन एज इक्वल balance equation. Okay, all right, this question will be different as compared to other questions. Now solve these equations. Now notate that your equation will be MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus Cl2 plus H2O. You will solve this equation firstly. Firstly, you will note down element. Number of element Mn1. Okay. Mn. Next one oxygen. Next one hydrogen. Next one chlorine. Similarly, like as the salmon, chlorine. Okay, around chlorine also, hydrogen and oxygen. Now notate that left hand side. Okay, Mn number of molecules 1, oxygen number of molecules 2, hydrogen 1, chlorine 1. Alright, number of molecules in right hand side, Mn molecules 1, chlorine molecule, oxygen molecules 1,
chlorine molecules 4, hydrogen molecules 2. Okay, alright. Firstly, you will note down this reaction. Plus HCl gives MnCl2 plus Cl2 plus H2O. You will notate that one molecule and one molecules complete two molecules, one molecules. It means oxygen unbalanced, hydrogen unbalanced, and chlorine is also unbalanced. Now balance this equation. One molecule and one molecules are balanced. Oxygen two molecules were oxygen one molecules. Then you will balance this equation. Okay. Firstly, you will see right hand side and left hand side. Firstly, you will balance this equation O2. Then you will be twice H2O. Now your oxygen will be balanced. Alright. Next one. Hydrogen 1 molecules and hydrogen 4 molecules. It means it will be unbalanced. Now we will notate that 4. It means 4 of HCl and 2 plus 2, 4 plus HCl. Okay. Next 4 hydrogen, 2 to the 4 hydrogen. It means MnO2 plus 4 HCl gives MnCl2 plus Cl2 plus twice of H2O. It means Mn 1 molecules, O2 twice of O. 4 molecules of hydrogen, 4 molecules of hydrogen, 4 molecules of Cl, 2 molecules plus 2 molecules. It means your equation will be balanced. Alright, student? Okay, now student, your next question is, you will be complete these equations. First one is Na2SO4 plus BaCl2 gives BaSO4 plus NaCl. First one, you will be write them your element Na, next one sulfur, and next one oxygen, and then Ba, next one Cl chlorine, and number of the atoms in reactant side. This is known as reactant side and this is known as product side. When two reactants are diffused and it will be product formed. Okay, that is known as reactant side. Then number of reactant side: sodium 2 molecules, sulfur 1 molecules, oxygen 4 molecules, Ba barium 1 molecules, and chlorine 2 molecules. Are you clear or not? Next one, in product side, Na 1 molecules, next one sulfur 1 molecules, oxygen 4 molecules, Ba 1 molecules, Cl 1 molecules. It means you will notice these reactions and you will be see now. Noted this reaction. Na2SO4 plus BaCl2 gives BaSO4 plus twice NaCl. It means Na2 and Cl2. You will balance this reaction. You will put the value of 2 in the front of NaCl and the balance this reaction. Then find out your answer. Twice Na. This is twice Na. SO4 1 molecules. SO4 1 molecules. Ba 1 molecules. Ba 1 molecules. And Cl 2 molecules. Twice of Cl. It means your equation will be balanced if you will get the front of NaCl 2. Okay, now note down this reaction known as your balanced equation. BaCl2 gives BaSO4 plus twice NaCl. Are you clear or not? Na2 twice Na, SO4 1 molecules SO4, Ba single molecules, Ba single, Cl2 twice of Cl. Now your equation will be balanced. Now your next question is, zinc carbonate in solid form to form zinc oxide in the form of solid plus carbon dioxide in the form of gases.
It means firstly you will note that the symbol of zinc is Zn, carbonate CO3 in form of solid. Now next, zinc oxide ZnO in solid form plus carbon dioxide in gaseous form. Alright, zinc 1 molecule is balanced. Next, carbon 1 molecule is balanced. O 3 molecules, O2 plus O. It means your equation is balanced. Clear? Firstly you noted that this reaction in the form of this form and you will be convert in the form of symbolic form. This equation is balanced. Okay, if your equation is not balanced, then you will be complete right hand side and left hand side, and you will be balance this reaction. Okay, plus HNO3 aqueous gives MgNO3 whole twice in aqueous form plus S2 in gaseous form. Alright, next question. Na solid plus H2O liquid gives S2 gaseous plus NaOH in aqueous form. Alright, question number 3rd. Zn solid plus HCl in aqueous form. Next one, ZnCl2 in aqueous form plus H2 in gaseous form. Alright, these are the equation. You will balance this equation. Firstly, you will write the value of this and this and this. These are the equation. You will balance this equation and find your answer and send me your answer in the comment box. Okay, alright.